हरे कृष्णा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने और उपवास रखने से भक्तों के जन्म जन्मांतरण के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप विजया एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण जी ने सीता जी का हरण किया। इस दुखपूर्ण समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुन्दर के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुन्दर को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुन्दर को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुन्दर पार करने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुन्दर से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है। 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रख कर वेदी पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।